कुछ तो गड़बड़ है शालू की माँ, वरना इतने दिन शालू हमसे बात किए बिना रह ही नहीं सकती। 4 दिन हो गए शालू हमारा फोन भी नहीं उठा रही और ना वापस फोन कर रही है। दामाद जी को फोन किया तो कह रहे थे शालू की थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए वो आप लोगों से बात नहीं कर पाएगी। मगर उस दिन के बाद भी अब तक उन्होंने हमारी बात शालू से नहीं करवाई। जितेंद्र जी पत्नी हिमांशी जी से बोले। हिमांशी जी बोली, शालू के पापा, मन तो मेरा भी बहुत बैठा जा रहा है, मगर हम कर भी क्या सकते हैं। जितेंद्र जी तुरंत बाजार जाकर एक नया सिम कार्ड लाए और नए नंबर से उन्होंने अपनी बेटी शालू को फोन किया। शालू ने फोन उठाकर धीरे से कहा, हेलो। शालू की वो चहकती हुई आवाज सुनने के आतुर बैठे जितेंद्र जी को हैरानी हुई कि उनकी शालू इतना धीरे से क्यों बात कर रही है। कुछ देर वे कुछ बोले नहीं। शालू फिर धीरे से बोली, आपको किससे बात करनी है। जितेंद्र जी बोले, मेरी लाडो, तुझसे ही बात करनी है मुझे। शालू अपने पिता की आवाज सुनकर जोर जोर से रो पड़ी। शालू, ओ शालू। किसी की आवाज के आते ही शालू ने झटके से फोन कट कर दिया। अब तो जितेंद्र जी का शक यकीन में बदल गया कि कुछ तो गड़बड़ है। वे बोले, हिमांशी, हमें शाम तक कैसे भी शालू के घर पहुंचना है, निकलने की तैयारी करो। हिमांशी जी बोली, अजी, ऐसे कैसे बेटी के घर जा सकते हैं, वो भी उसके ससुराल वालों को बिना खबर किए। वो लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में, कि शालू के मायके वालों को बिल्कुल भी अक्ल नहीं है क्या, जो बिना इत्तला किए बेटी के ससुराल में टपक पड़े। जितेंद्र जी बोले, हिमांशी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, मगर हमें इन सब बातों पर ध्यान दिए बिना अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए। तुमने देखा नहीं कि वो हमारा फोन बिल्कुल उठा नहीं रही, और उसने अजनबी नंबर का फोन उठाया, उसमें भी उसे किसी ने आवाज दे दी और वो हमसे बात नहीं कर पाई। हिमांशी जी भी शालू को लेकर चिंतित थी। उन्होंने जितेंद्र जी की बात मानकर बेटी के ससुराल जाने की तैयारी कर ली। शाम तक वे लोग शालू के घर पहुंच गए। शालू की सास शोभा जी ने दरवाजा खोला। शालू के माता पिता को अचानक अपने घर आए देखकर उन्हें झटका लगा। फिर मुस्कुराकर बोली, अरे समधी समधन जी, आप बिना कोई खबर दिए यूं अचानक, सब खैरियत तो है ना। हिमांशी जी बोली, सब खैरियत है समधन जी, बस शालू से मिलने का मन किया तो आ गए। जितेंद्र जी और हिमांशी जी की नजरें शालू को ढूंढ रही थी। शोभा जी ने शालू को पुकारा तो शालू अंदर से घूंघट ओढ़कर बाहर आई। जितेंद्र जी बोले, बेटा, तेरे माँ पिता ही तो आए हैं, उनके सामने ये घूंघट क्यों ओढ़ रखा है, तेरा चेहरा देखने ही तो इतनी दूर से आए हैं। शालू ने घूंघट खोला तो जितेंद्र जी और हिमांशी जी उसके चेहरे को देखकर हैरान रह गए। कहीं काले तो कहीं लाल निशान शालू के चेहरे पर पड़े हुए थे। शालू माता पिता को देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। जितेंद्र जी बोले, बेटा, ये सब कैसे हुआ, तू बता मुझे इतने दिनों से दाल में काला लग रहा था। अच्छा हुआ हम यहाँ चले आए, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता कि हमारी बेटी यहाँ ससुराल में इतनी दुखी है। शोभा जी बोली, समधन जी, किस पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता। उस दिन राहुल पीकर घर आया था तो आपकी बेटी को क्या जरूरत थी उससे बहसबाजी करने की। बस फिर क्या था, राहुल ने 3-4 तमाचे जड़ दिए शालू के गाल पर। राहुल, जो कि अब तक अपने कमरे में सोया हुआ था, बाहर की आवाजें सुनकर बाहर आया तो देखा शालू के मम्मी पापा आए हुए हैं। जितेंद्र जी बोले, राहुल, तुम्हें किसने हक दिया मेरी बेटी को मारने का। और शोभा जी, हर पति पत्नी में झगड़ा होता है, मगर झगड़ा जब मारपीट में बदल जाए तो घर के बड़ों को अपने बेटे की गलती छुपाने की बजाय अपने बेटे को ही कान के नीचे 2 लगाने चाहिए, समझी। और शालू, तुमने इस हैवान की मार खा कैसे ली। क्या तुम्हें मैंने इतना कमजोर बनाया है कि कोई भी गलत करके तुम्हें थप्पड़ मार दे और तुम उसके खिलाफ कदम उठाने की बजाय घुटती रहो, रोती रहो। शालू बोली, पापा, मैं बहुत डर गई थी। राहुल ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने आप लोगों को कुछ बताया तो वो आप लोगों के साथ भी बुरा करेगा और मेरे खिलाफ गलत रिपोर्ट लिखाएगा। राहुल और उसकी माँ ने मिलकर मुझे बहुत परेशान किया है। मैं नहीं चाहती थी कि इस उम्र में अब आप लोगों पर मेरी वजह से कोई दबाव पड़े। राहुल अक्सर पीकर घर आता है और घर आकर मारता है। उसकी माँ हमेशा यही कहती है कि पति 2-4 लगा दे तो भी पत्नी को शांत रहना चाहिए। जितेंद्र जी बोले, बस बेटा, बहुत हुआ। आज मेरे सामने इस हैवान को 2 थप्पड़ तू भी लगा।
मैं भी देखता हूं कौन रोकता है तुझे। शालू ने आज पहली बार हिम्मत करके राहुल को गाल पर जोरदार थप्पड़ लगाए। 2-4 थप्पड़ लगाकर उसका मन शांत हुआ। शोभा जी बीच में आकर शालू को धक्का देकर बोली, आज से इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए तेरे लिए बंद हैं। आप लोग ले जाइए अपनी बेटी को। मेरे बेटे का वैसे भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसकी तो मैं दूसरी शादी करवाऊंगी। वैसे भी आप लोग सोच लेना अब आपकी बेटी का क्या होगा। हिमांशी जी ने अपनी बेटी को संभाला और बोली, शोभा जी, सच में आप में बिल्कुल भी दया नाम की चीज नहीं है, तभी तो हो रहा है मेरी बच्ची के साथ ऐसा सब कुछ। वरना एक माँ चाहती तो अपने बेटे को सुधारती, ना कि बहू को हिदायत में रखती। जितेंद्र जी ने बाहर दरवाजे पर खड़ी पुलिस को अंदर आने का इशारा किया और बोले, अब जेल में कीजिएगा आप अपने बेटे की दूसरी शादी। जेल में सजा काटने के बाद आपके लड़के को कौन लड़की देता है, जरा मैं भी देखूं। पासा उल्टा पड़ता देख राहुल अपनी माँ को इशारा करके बोला, माँ, माफी मांगने में ही हमारी भलाई है। शोभा जी और राहुल इतनी नीच प्रवृत्ति के लोग थे कि पुलिस को देखकर जितेंद्र जी और शालू के पांव पड़ने लग गए। शालू बोली, पापा, मैं इन लोगों की रग रग से वाकिफ हूँ, ये सब बस नाटक है। ऐसे लोगों को ठीक करने का एक ही तरीका है, पुलिस के डंडे। राहुल ने शालू के सामने बहुत हाथ जोड़े, मगर शालू ने किसी की नहीं सुनी। शालू बोली, ये हाथ जोड़ने का नाटक पुलिस के सामने करना। पुलिस ने माँ बेटे दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस बोली, दोनों माँ बेटे जेल में जब चक्की पीसेंगे तभी इन्हें एहसास होगा कि इन्होंने कितना गलत किया है। जितेंद्र जी ने दोनों माँ बेटे पर घरेलू हिंसा का केस दर्ज किया, जिसमें दोनों को 2 साल की जेल हुई। दोस्तों, कभी भी गलत मत सहिए। आवाज तभी उठा दीजिए जब पहला वार हो। चुप्पी से किसी का भला नहीं होता, और लोग क्या कहेंगे या सोचेंगे इसके बारे में आप बिल्कुल मत सोचना। लोगों का काम है कहना, चाहे आपके साथ अच्छा हो या बुरा, लोग तो बातें बनाएंगे ही। इसलिए अपनी जिंदगी कैसे जीनी है ये सिर्फ आप सोचिए। लोगों से डरिए मत, आप आवाज उठाएंगे तभी फैसला आपके हक में होगा। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।